कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं इंग्लिश के बारे में 5 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताने के लिए जा रहा हूं जो शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट किसी भी लैंग्वेज के बारे में मिलता रहे। साथ में अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंग्लिश में कुल कितने शब्द हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने वर्ड हैं। चौंक गए ना आप? क्या कभी आपने ये सोचा था कि इंग्लिश में भी कुल वर्ड होगा, उस वर्ड को काउंट किया जाता होगा? या ऑफ कोर्स वर्ड को काउंट किया जाता है, जितना भी वर्ड तैयार होता है उस वर्ड को काउंट किया जाता है। क्या इसका आंसर आपको मालूम है कि इंग्लिश में टोटल वर्ड कितने हैं? शायद मुझे लग रहा है नहीं मालूम होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पहले एक सवाल का जवाब कौन कौन बच्चा पहले से ही जानते थे। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। जो पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल वर्ड जो है वो टोटल लगभग 8 लाख के करीब में है। ये बातें आप लोग जान लीजिए और शायद ये बहुत बड़ा नॉलेज आप लोग को मिल गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 8 लाख वर्ड है। 8 लाख वर्ड है। तो ये पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो शायद आप लोग को मालूम नहीं रहा होगा, लेकिन अब आप लोग को मालूम हो गया होगा। और किसी से भी आप सवाल कर सकते हैं, भाई आप ये बताओ इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में कितने वर्ड है? अगर जवाब नहीं देगा तो आप बता दीजिएगा टोटल वर्ड जो है वो कितना है, 8 लाख है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, दूसरे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ, और देखते हैं दूसरा सवाल कौन है। तो दूसरा सवाल ये है, दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंग्लिश का एक वर्ड बनने में कितना समय लगता है और प्रत्येक साल इंग्लिश डिक्शनरी में कितना वर्ड ऐड होता है। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा होगा? मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा होगा। हाँ, ये आप लोग जरूर सोचे होंगे कि इंग्लिश में कितना शब्द होते हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक वर्ड को बनने में कितना वक्त लगता है और प्रत्येक साल इंग्लिश डिक्शनरी में कितना वर्ड ऐड होता है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं हम लोग। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि दूसरे सवाल का जवाब पहले से किन किन बच्चे को मालूम था। तो इसका जवाब यह है कि प्रत्येक 2 घंटे पे एक नया इंग्लिश वर्ड तैयार हो जाता है। सवाल का जवाब याद रखिएगा, प्रत्येक 2 घंटे पे एक नया इंग्लिश वर्ड तैयार हो जाता है और प्रत्येक साल लगभग 4000 वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया जाता है। मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग के माइंड में अटक गया होगा, याद आप लोग रख लिए होंगे और किसी से भी इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं। बातें याद रखना है कि प्रत्येक 2 घंटे पे एक नया इंग्लिश वर्ड तैयार होता है और हर साल लगभग 4000 वर्ड को इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ, और देखते हैं तीसरा सवाल कौन सा होगा। तो तीसरा सवाल यह है कि 8 लाख वर्ड में 8 लाख जो इंग्लिश वर्ड है उसमें सबसे लंबा वर्ड कौन है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा था? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में आप लोग जरूर सोचे होंगे, लेकिन शायद इसका आंसर आप लोग को मालूम नहीं होगा। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं और आप भी इसके आंसर को याद रख लीजिएगा और किसी से भी आप ये सवाल कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। तो चलिए वर्ड का एक बार नाम सुनिएगा और आपके ये स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे नीचे में ये वर्ड लिखा भी जाएगा। उस वर्ड का नाम है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिविकोवल कैनोकोनाइसिस। क्या ये वर्ड का नाम याद रहेगा? बहुत ही बड़ा वर्ड है। इस वर्ड में लगभग 45 लेटर है और ये एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है। वर्ड का नाम हम लोग फिर से सुनते हैं, वर्ड का नाम है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिविकोवल कैनोकोनाइसिस। ये एक वर्ड का नाम है जिसमें 45 लेटर आया हुआ है और एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है जो हमारे फेफड़े में ये बीमारी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd था, इंटरेस्टिंग पॉइंट 3rd था। इसको भूलना नहीं है। आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं कि भाई आप मुझे ये बता दो कि लॉन्गेस्ट वर्ड इंग्लिश में कौन सा है। अगर वो जवाब ना दे तो आप उनको जरूर बताइएगा निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिविकोवल कैनोकोनाइसिस, जो एक बीमारी का नाम है, एक डिजीज का नाम है और ये बीमारी जो हमारे लंग्स में पाई जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, चौथे इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, और देखते हैं चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन है, चौथा सवाल कौन सा है। तो चौथा सवाल ये है कि 8 लाख इंग्लिश वर्ड में वो कौन ऐसा इकलौता वर्ड है जिसका इंड एम्प्टी से होता है। क्या कभी आपने ऐसा क्वेश्चन सुना था, ऐसा सवाल, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने देखा था? मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग शायद इस वीडियो से पहले आप लोग सुना होगा और देखा
होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वो कौन ऐसा वर्ड है इंग्लिश में, जो 8 लाख वर्ड है उस 8 लाख में इकलौता एक ही वर्ड है, वो कौन ऐसा वर्ड है जिसका इंड जो समाप्त होता है एम्प्टी वर्ड से समाप्त होता है। शायद मुझे लग रहा है कि इसका जवाब आपको मालूम नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल वर्ड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रीम्ड। ड्रीम्ड एक ऐसा वर्ड है जो इंड होता है एम्प्टी से। 8 लाख में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जिसका इंड होता है एम्प्टी से, जिस वर्ड का नाम है ड्रीम्ड, DREAMT, ड्रीम्ड। ये ड्रीम्ड एक ऐसा वर्ड है जो इंड होता है किससे, एम्प्टी से। और हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट सवाल की तरफ, लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, और देखते हैं लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है सो कौन सा है। तो लास्ट सवाल ये है कि इंग्लिश में 8 लाख वर्ड में जो 8 लाख शब्द है, उस 8 लाख शब्द में कौन ऐसा वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड, जिसमें एक भी लेटर ई नहीं है, मतलब विदाउट ई लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है इंग्लिश में। आप कहेंगे प्ले, आप कहेंगे गो, आप कहेंगे स्काई, नहीं, ये सब छोटा वर्ड है, इसमें ई तो नहीं है, ई तो नहीं है, लेकिन ये छोटा वर्ड है। बिना ई के सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड, जो सबसे बड़ा वर्ड जो है इंग्लिश में, वो है फ्लोनाउसी हीलीपिलीफिकेशन। फ्लोनाउसिनी हीलीपिलीफिकेशन, ये सबसे लंबा वर्ड है बिना ई के। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है, जिसमें एक भी लेटर ई जो है सो रिपीट नहीं हुआ, एक भी बार ई लेटर नहीं आया है, जिसका नाम है फ्लोनाउसिनी हीलीपिलीफिकेशन। इस वर्ड को आप लोग याद रखेंगे और अपने साथियों से आप सवाल कर सकते हैं कि बिना जो है सो ई के लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो आप उनको जवाब दे दीजिएगा। फ्लोनाउसिनी हीलीपिलीफिकेशन जो है ये सबसे लंबा वर्ड है जिसमें ई लेटर जो है सो नहीं आया है। अगर कोई सवाल ये कर देता हो कि फ्लोनाउसिनी हीलीपिलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं इसका मतलब होता है बेकार, यूजलेस। बेकार जिसको कहते हैं, यूजलेस जिसको कहते हैं, वो इसका मीनिंग होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये नॉलेज मिल सके, इसके बारे में, इंग्लिश के बारे में वो समझ सके। और आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। मैं उससे रिलेटेड आपको जो है ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को बताता रहूंगा जिसकी नॉलेज शायद आपके पास नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।